नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेठी से मिली करारी हार के बाद राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश से दूरी बना ली थी, पर अब खबरें हैं कि राहुल गांधी का आगमन उत्तर प्रदेश में हो सकता है। खबरें हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत यूपी के अयोध्या से करेंगे और साथ ही इन दिनों जोरों शोरों से चर्चा है कि राहुल गांधी रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक और राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ विजय महाजन ने कुछ कांग्रेस नेताओं के साथ राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान राहुल गांधी का राम जन्मभूमि मंदिर दर्शन को लेकर चर्चाएं हुई। तो अयोध्या को लेकर राहुल गांधी क्या बना रहे हैं प्लान? जो अचानक राम से दूर रहे वो अचानक ये बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, आज इस पे चर्चा करेंगे। साथ ही राहुल गांधी के कुली अवतार और कुलियों को लेकर दिए गए बेतुके बयान की भी पोल खोलेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये अचानक से राहुल गांधी का अयोध्या को लेकर क्या बन रहा है प्लान? क्योंकि ये प्लान जो बन रहा है उसके पीछे का कारण अभी का INDIA गठबंधन जो घिर चुकी है सनातन धर्म को लेकर, इसलिए राहुल गांधी की टीम ने बताया कि अगर हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं के खिलाफ बात करोगे और उन लोगों का संपर्क में रहोगे जो हिंदुओं के खिलाफ बात करते हैं, तो फिर चुनाव तो क्या, यहाँ पर राजनीतिक अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये मंथन चला कांग्रेस के अंदर और ये जिम्मेदारी दी गई विजय महाजन को। अब विजय महाजन की बात है, ये सोचने वाली बात है, विजय महाजन है कौन? राजीव गांधी फाउंडेशन का CEO, भारत जोड़ो यात्रा का संयोजक और राहुल गांधी का एडवाइजर। ये चीफ एडवाइजर बताया जा रहा है आजकल विजय महाजन को। लेकिन ये 3 संस्थानों की बात हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा, राजीव गांधी फाउंडेशन और राहुल गांधी। ये तीनों जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशन है अभी के समय में। भारत जोड़ो यात्रा के फंडिंग पर सवाल उठ चुके हैं कि कैसे कहां से पैसा आ रहा है। क्या कांग्रेस अपना फंड का इस्तेमाल कर रही है? करोड़ों रुपए खर्च हुए, जो कंटेनर बनाए गए थे इसके लिए जिससे राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे, उसमें लाखों लाख रुपए खर्च किए गए थे। इंटीरियर बेहतरीन था, सोने खाने रहने ये 5 स्टार सुविधाएं जो राहुल गांधी को दी गई थी। खर्च बहुत हुए, भले ही उसकी जांच नहीं हुई, पता नहीं चल पाया। और दूसरे तरफ विजय महाजन का संबंध किससे है? राजीव गांधी फाउंडेशन का CEO है। राजीव गांधी फाउंडेशन, इसलिए बार बार राजीव गांधी फाउंडेशन का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ये वही फाउंडेशन है जो चीन से पैसा लेता है, जिसके ऊपर आरोप नहीं लगे हैं बल्कि सबूत मिले हैं। आरोप तो तब तक होता है जब तक साबित नहीं हुआ, लेकिन ये तो सबूत मिल चुके हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि इसको इतने इतने पैसे चीन के एम्बेसी से दी गई है, चीन के तरफ से दी गई है। अब राजीव गांधी फाउंडेशन जो चीन से फंड लेता है, उसका CEO विजय महाजन राहुल गांधी का एडवाइजर है और वो भारत जोड़ो यात्रा को संयोजक बना हुआ है, उसका मैनेजमेंट कर रहा है और वही अचानक से अयोध्या पहुंचता है। तो पहला मामला तो यही बनता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जो पैसा मिल रहा है उसका इस्तेमाल, यानी चीन के फंड का इस्तेमाल भारत जोड़ो यात्रा में तो नहीं हो रही है। एन केन प्रकारेण, क्योंकि उस समय तो कांग्रेस की पूरी टीम ने कहा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन भारत और चीन के संबंध पर रिसर्च पेपर तैयार करती है और यह बताती है कि भारत और चीन के बीच कैसे बेहतर संबंध बनाया जा सकता है, इसलिए चीन उसको पैसा देता है। अब किसी दुश्मन देश से बेहतर संबंध बनाने के लिए उसी से पैसा लेकर जो संस्था चल रही है, क्या उसके खिलाफ कोई बात कर सकती है? यही अंतर है कि आज खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर अमेरिका में जाकर थिंक टैंक के सामने बता रहे हैं कि 2020 के बाद से अब तक भारत और चीन के बीच का संबंध बहुत ही खराब दौर से गुजरा है। चीन को हम उसी की भाषा में जवाब देते हैं और चीन ने जिस तरह का व्यवहार किया, उसके जो फाउंडेशन डे है उस पर भी हम तीसरे स्तर के अधिकारी को भेजते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का। ये सारा अब खुल के बात की जा रही है और वही चीन के साथ साठगांठ कांग्रेस की रही जो कहता है कि उसी से पैसा लेकर
उसी के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए हम रिसर्च करते हैं। अब यही विजय महाजन अयोध्या गया और अयोध्या जाने से पहले राहुल गांधी की टीम की बैठक हुई, क्योंकि ये फंस चुका था और कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा कि सनातन विरोध में जो स्टालिन का पूरा परिवार आया हुआ है, जो बिहार से तुम्हारे गठबंधन सहयोगी, चाहे चंद्रशेखर का बयान हो, राजद के नेता, ये सब जो लोग हैं वो बार बार सनातन के विरोध में बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे संभव है कि कांग्रेस के साथ हिंदू जुड़े? पहले ही ठप्पा लग चुका है कि तुम राम मंदिर के विरोधी हो। इन लोगों ने पहले ही हंगामा शुरू कर दिया था कि राम मंदिर जो बनाया जा रहा है वो मुस्लिमों के, जो बाबरी मस्जिद के ध्वस्त करके बनाया जा रहा है, ये मुस्लिमों के साथ सही नहीं हुआ। इन लोगों ने पूरी की पूरी टीम खड़ी कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि राम मंदिर का निर्माण न हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इनकी कोई चाल चली नहीं और इसीलिए राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब ये पूरे के पूरे जो प्रोसेस हैं और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, उससे राहुल गांधी के अंदर डर पैदा हो गया। जी, मतलब ये माना जाए, क्योंकि कब जाएंगे नहीं जाएंगे अभी तो कोई ऑफिशियली डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन बस खबरें चल रही है सनातन को लेकर। क्या राहुल गांधी बैकफुट पे आ गए हैं तभी ये डिसीजन लिया जा रहा है? बिल्कुल बैकफुट पर आ गए हैं। और जब इन्होंने आचार्य सत्येंद्र दास से बात की, मतलब विजय महाजन, ये राहुल गांधी का संदेश लेके गए थे कि राहुल गांधी वहां पर आएंगे तो क्या क्या किया जाना चाहिए और हम अपनी पार्टी को बेहतर करने के लिए क्या करें, ये सत्येंद्र दास से बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी का अयोध्या में स्वागत होगा। लेकिन सत्येंद्र दास ने क्या कहा विजय महाजन के सामने? उन्होंने कह दिया कि सबसे पहले तो तुम लोग अपने एटीट्यूड बदलो। कांग्रेस को जो सामूहिक लीडरशिप की बात होती है वो तो तुम्हारा इंटरनल मामला है, लेकिन जो राम मंदिर के मुद्दे पर, भगवान श्री राम के मुद्दे पर आप लोगों का तरीका है, एटीट्यूड है, वो बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप लोगों ने ये परसेप्शन बना दिया है लोगों के अंदर कि कांग्रेस राम विरोधी है। और ये उनके सामने बोला गया। वो राहुल गांधी को यही बताने के लिए वहां पर गए थे कि अयोध्या से जो हवा चलेगी वो पूरे हिंदुस्तान में चलने वाली है और उसका काट कैसे हो सकता है। तो बैकफुट पर तो राहुल गांधी पूरी तरह से आ गए हैं और इसीलिए ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तो खाली हो ही गया, दूसरे जगह पर जहां जहां भगवान श्री राम की बात आएगी, जहां जहां पीएम मोदी कहेंगे कांग्रेस राम विरोधी है, सनातन को खत्म करने की इन लोगों ने शपथ ले रखी है। INDIA की मीटिंगों में प्लान बनता है कि कैसे सनातन के खिलाफ बात की जाए, उसके खिलाफ साजिश की जाए। जब ये अवधारणा पीएम मोदी बना रहे हैं तो इनको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा अपने आप को हिंदू दिखाने के लिए। बात यह है कि राहुल गांधी को वहां पर मंदिर में दर्शन करने के लिए, रामलला का दर्शन करने की अनुमति मिलनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, भले ही वहां पर पॉलिटिकल मजबूरी है, रोका नहीं जा सकता, लेकिन राहुल गांधी के जो तरीके हैं और इनकी जो आस्था है उसके अनुसार तो रामलला का दर्शन करने की अनुमति इन्हें नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अब वो जाएंगे, उत्तर प्रदेश की सियासत बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन बदल नहीं पाएंगे। बिल्कुल। चलिए अब राहुल गांधी का एक नया ड्रामा अपने दर्शकों को दिखाते हैं। अब आपको राहुल गांधी का कूली अवतार वाला वीडियो दिखाते हैं। राहुल गांधी ने कूलियों के साथ मुलाकात का वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर कर कमर तोड़ महंगाई और रिकॉर्ड बेरोजगारी के मुद्दे उठाए और कहा कि भारत का भार उठाने वालों के कंधे आज मजबूरियों के बोझ से झुके हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रतिदिन 400 से 500 रुपए की मामूली जीविका कमाते हैं, जिसमें घर का खर्च भी पूरा नहीं पड़ता। बजट का तो सवाल ही नहीं होता, कारण कमरतोड़ महंगाई, खाना महंगा, रहना महंगा, शिक्षा महंगी, स्वास्थ्य महंगा, गुजारा हो भी तो कैसे। उनके अनुसार कूली भारतीय रेलवे से वेतन पाने वाले कर्मचारी नहीं है, उनकी ना पगार है ना ही पेंशन है। किस तरह की बेरोजगारी का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं? सबसे पहले बात तो ये होनी चाहिए कि राहुल गांधी जो कूलियों से मुलाकात की, ये कूलियों की बेइज्जती करने के लिए वहां गए थे। देश की समस्या का जिक्र करके आप एक पूरे के पूरे प्रोफेशन, जो पेशा है, उसको बेइज्जत कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो जिस तरीके से कि ये ऐसा पेशा है जिसमें जद्दोजहद है जीवन जीने की। दुनिया का हर इंसान, हर पेशा जो अपनाता है वो अपने तरीके से जीविकोपार्जन करता है। आपने या आपकी सरकार ने यूपीए के समय में मनरेगा लाया गया था। उस समय आज मनरेगा के लिए डेली दैनिक मजदूर जो होते हैं उसका अलग अलग राज्यों में जो
दैनिक मजदूरी तय की गई है वो कितनी होती है? 280 रुपये से 300 रुपये के बीच, 350 रुपये किसी किसी स्टेट में, जो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तय किया जाता है। लेकिन बेसिकली अगर वो किसान, वो मजदूर, वो जो भी डेली काम करने वाले लोग हैं, जो अपना पेशा अपने तरीके से अपनाते हैं, उन लोगों को उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ा सकते। अगर ये दुनिया चल रही है तो हर तरह के काम करने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मिनिमम वेज जो है वो उसके दैनिक खर्च को पूरा नहीं करता है। जिस महंगाई की बात ये कर रहे हैं राहुल गांधी, ये कुछ दिन पहले आजादपुर मंडी गए, वहां पर एक वीडियो भी सामने आया था और वो एक मीडिया संस्थान ने वीडियो बनाया था एक सब्जी बेचने वाले को। जी, उसको घर पे भी बुलाया, खाना भी खिलाया, उसको घर पे बुलाया, खाना खिलाया। आज क्यों नहीं आजादपुर मंडी जाते हैं राहुल गांधी? क्योंकि ये 15 दिन का समय जो वेजिटेबल मार्केट होता है, फ्रूट्स मार्केट होता है, और इसके जो कीमत होती है वो फ्लक्चुएट करता है सीजन के अनुसार। उस समय राहुल गांधी ने जाके वहां बवंडर खड़ा किया। आज वो क्यों नहीं बात करते कि 20 रुपये 30 रुपये किलो टमाटर मार्केट में ये जो मिल रहा है, और उसके बाद कुछ जो टमाटर के खेती करने वाले किसान हैं वो इस बात से परेशान हैं कि उसके यहाँ तो 5 रुपये 7 रुपये मिल रहा है टमाटर, और वो बेच नहीं पा रहे हैं, उस खेत में ही सड़ जा रहा है। ये राहुल गांधी को सवाल उठाना चाहिए। ये एक पूरा विशेष सर्किल है, दुष्चक्र जिसको कहते हैं महंगाई में। क्योंकि अगर आप कीमत कम करेंगे किसानों की समस्या बढ़ेगी, थोड़ा सा कीमत बढ़ेगी किसानों का फायदा होगा। जो उस समय देखा गया कि कई टमाटर उपजाने वाले किसान जो थे लाखों रुपया कमाए, लेकिन उसके बाद जब आप बढ़ाएंगे तो मिडिल क्लास के बारे में कहा जाएगा कि ये परेशान है। ये कभी भी दुष्चक्र टूट नहीं सकता। किसी न किसी को इस पूरे चक्र में थोड़े से समस्या का समाधान और सामना करना पड़ेगा। राहुल गांधी अब उस चीज को भूल चुके हैं। अब कुलियों के पास गए, उन्होंने कहा 400-500 रुपया कमाते हैं। ये राहुल गांधी के लिए बहुत कम पैसे हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए 500-600 रुपया जो रोज कमाता है उसके लिए बहुत कम पैसा नहीं है हिंदुस्तान में रहने के लिए। ये अमेरिका नहीं है कि डॉलर में कमाई हो रही है तो डॉलर के अनुसार देखेंगे। राहुल गांधी की मानसिकता यूरोप और अमेरिका की है। दूसरी बात, जब कुलियों के पास ये गए और वो वीडियो जारी करके बता रहे हैं, इंजीनियर जो है वो कुली का काम कर रहा है, कितने इंजीनियर का रिकॉर्ड इन्होंने दिया। ये पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा के समय एक और झूठ बोली थी जिसके लिए इनको पुलिस का सामना करना पड़ा। और वो झूठ क्या था कि हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, बहुत सारी महिलाएं आई और उन्होंने कहा हमें शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ता है और हम पुलिस कंप्लेन नहीं करवा पाते हैं क्योंकि हमें डर है पुलिस एक्टिव नहीं होगी। दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया था, ये भाग के घर में छुपे हुए थे। 4 घंटे तक दिल्ली पुलिस को बाहर खड़े रखे और फिर अपना हाथ खड़ा कर दिया कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या राहुल गांधी के पास इस बात का रिकॉर्ड है कि आनंद विहार में काम करने वाले कितने कुली के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है और इंजीनियर है जो कुली का काम कर रहे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं? ये फर्जी तरीके का काम इन लोगों ने जो शुरू किया है, फर्जी बातें और ऐसे यूनिवर्सल मुद्दे उठाएंगे जिसका समाधान कभी संभव ही नहीं है। वो संभव जो होगा उस संभावना पर बात कीजिए, उस रिकॉर्ड को देखिए, सरकार के कामों को देखिए, उन योजनाओं को देखिए जो रेलवे ने चलाए हैं कुलियों के लिए। तो आपकी सरकार जब थी तो कुलियों के लिए क्या योजनाएं थी? लाइसेंस भी नहीं होते थे। आज उसके लिए सोशल बेनिफिट क्या क्या मिल रहे हैं इसके बारे में राहुल गांधी को पता नहीं है। इसकी टीम ने भेज दिया, फोटो सेशन करवाए, बिल्ला पहने, और वो भी गलती से वो बिल्ला था। अगर इनको पहले से जानकारी होती उस बिल्ले का उपयोग करना है तो वो 786 नंबर का बिल्ला पहनते, क्योंकि इनको तो मुसलमानों को खुश करना है। वो पता नहीं चला, अचानक से वो बिल्ला ले लिए, इसलिए कि पहले पता नहीं थी, जानकारी नहीं थी कि बिल्ला पहनना है। तो ये पूरा का पूरा जो फर्जी तरीका राहुल गांधी का है वो अब धीरे धीरे लोगों के सामने आने लगा। ये नौटंकी करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता। आपने सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो राहुल गांधी किस बेरोजगारी की बात कर रहे हैं अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। सच्चाई यही है कि राहुल गांधी को ना गरीबी की समझ है ना ही जमीनी हकीकत की। चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए राहुल गांधी क्या जाने गरीबों का दर्द। इस पे आप अपनी राय कॉमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।